हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्लास 6 ए और बी के बच्चे। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 10 सूरदास के पद भाग 1। आज हम आपको पढ़ाएंगे इसी सूरदास के पद कविता के यानी कि भाग 2। ठीक है, भाग 1 के बाद अब भाग 2 की बारी है। भाग 2 यहाँ से देखिए, पेज नंबर है 77। और इससे पहले हमने आपको भाग 1 में पठन पूर्व बोध, भाव बोध, जीवन मूल्य बोध के बारे में बताया था, जो सबसे ऊपर है। इस हर एक पार्ट या हर एक कविता या कोई भी पद हो, ठीक है ना, या दोहे हो, उनमें ये पठन पूर्व बोध, भाव बोध और जीवन मूल्य बोध, इसको थोड़ा पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी में ही पूरे कविताओं का या पूरे पाठ का या जो दोहे वगैरह है, उनके अर्थ इन्हीं में ही निहित होते हैं, इन्हीं में ही बने होते हैं। ठीक है। अब देखिए सूरदास के पद कविता 10 के भाग 2। यहां से हमने आपको पढ़ाना, ये देखिए भाग 2। मैया मोरई मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी कहते हैं, मैया मोरई मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोहे पठायो। चार पहर बंसी भट भटकियो सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको की ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो। जे तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो। बहुत ही सुंदर तरीके से सूरदास जी ने यशोदा माता और कृष्ण के बारे में वर्णन किया है। तो ये हमने आपको पढ़ के यहाँ पर बता दिया। अब इसके जो अर्थ हैं वो हम आपको यहां बता रहे हैं, इधर देखिए। यहां से देखिए, इसके अर्थ यहां है। ठीक है, ये है आपके क्लास 6 ए और बी के बच्चे सूरदास के पदों के अर्थ। ठीक है, भाग 2 पेज नंबर है 77। जो हमने अभी आपको यहां बताया कि मैया मोरई में नहीं माखन खायो, उसके अर्थ जो है वो यहां है। ये देखिए, जब गोपियों की शिकायत पर कृष्ण उनका मक्खन चुराकर खा जाता है। कृष्ण जो है वो बालक में, बचपन में बहुत ही शरारती, बहुत ही माखन चोर थे। मक्खन वगैरह चुराकर खा जाने की उनकी प्रवृत्ति है, उनकी आदत थी है। गोपियां जो है उसके जो दोस्त होते हैं, सहपाठी, उनकी शिकायत पर कृष्ण उनका मक्खन चुराकर खा जाते हैं, तो माता यशोदा बालक कृष्ण को डांटने लगती है। बोलते बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, इस तरह से करना अच्छी बात नहीं है ना, किसी का माखन चुराना अच्छी बात नहीं है। तो गोपियां जब कृष्ण की शिकायत उसकी माता यशोदा से करती है, इस पर माता यशोदा बालक कृष्ण को बहुत डांटती है। तो कृष्ण अपनी सफाई पेश करते हुए कहते हैं, देखिए यहां आपने पढ़ा होगा, मैया मोरई मैंने माखन खायो। हे माता, मैंने मक्खन नहीं खाया है, मैंने माखन नहीं चुराया है, मैं माखन कैसे खा सकता हूं? मैं तो सुबह सवेरे ही गायों को चराने जंगल चला जाता हूं। गायों को, भेड़ बकरियों के साथ जंगल में उनको चराने के लिए वहीं चला जाता हूं। सांझ परे भटकियो घर आयो। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं, मैं तो सुबह सवेरे ही जंगल चला जाता हूं गायों भेड़ बकरियों को चराने के लिए, और जंगल ही मुझे पढ़ाता है लिखाता है। हे माता, मैं चारों पहर यानी 24 घंटे बांसुरी लेकर इधर उधर भटकता रहता हूं, और शाम होने पर ही घर वापस आ जाता हूं। मैं एक तो बहुत छोटा हूं और मेरे बहुत छोटे छोटे हाथ हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी छोटे छोटे हाथ वाला बालक हूं। माता, मैं मक्खन की हांडी, मक्खन के उस बर्तन तक कैसे पहुंच सकता हूं, मक्खन के उस बर्तन को मैं कैसे छू सकता हूं? ये सारे मेरे सखा, मेरे दोस्त जो है, मेरे शत्रु है, मेरे दुश्मन है, इन्होंने ही मेरे मुख पर मक्खन लगाया है, इन्होंने ही मेरे मुंह पर मक्खन जो है वो मल दिया है, ताकि तुम ये देख सको कि मैंने इनका माखन चुराकर खाया है। आगे देखिए, हे माता, तुम मन की बहुत भोली हो, जो इनकी बातों में आ जाती हो। माता, अवश्य ही तुम्हारे दिल में मेरे प्रति शक पैदा हो गई है, इसीलिए तुम मुझे अपना नहीं पराया समझने लगी हो और मुझे डांटने लगी हो। हे माता, कृष्ण जो है अपनी माँ से विनती करते हैं,
माता ये ले अपनी लाठी और कमरिया, लकुटी कमरिया यानी लाठी और कमरिया, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, तब यशोदा माँ हंसकर यानी प्यार से श्याम यानी कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। तो इसके ये अर्थ कुछ इस प्रकार से थे। इनको आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और अच्छी तरह से अपना होमवर्क जो है वो प्रॉपर सही करते रहिए। ठीक है। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर जो है हम आपको कल देंगे। तब तक अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मास्क का आप लोग इस्तेमाल करते रहिए, हाथों को अच्छी तरह से धोते रहिए और अपने इर्द गिर्द, अपने चारों ओर, अपने गली मोहल्ले में साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद।